Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will discuss some important MCQs with you related to moderates and extremists. MCQs बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो जो हम कर सकते हैं आज वो करेंगे। अगर लगा कि सुबह भी एक सेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज इस पे बहुत सारे हैं, तो मैं चाहता हूँ वो एक एक अगर हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए देखते हैं हम कितना हो जाएगा आज। ठीक है, आज हम एमसीक्यूज करेंगे मॉडरेट्स पे भी और एक्सट्रीमिस्ट्स पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सभी हैं और सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। हर एक जो भी जिसका जितना भी स्कोर आ जाएगा, ठीक है, वो स्कोर आप अपने रफ पे ही लिखोगे। फिर जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना है। जब क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको मेंशन करना अपना स्कोर। मैं देखो आपको कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, फिर उनमें से कल कल मैं उनमें से कुछ कमेंट्स में लेकर आऊँगा और आपको सामने दिखाऊंगा जो भी आप वहाँ पर मेंशन करोगे स्कोर। ठीक है, फिर बताऊंगा मैं किस तरीके से अप्रोच करना है बाकी सब्जेक्ट्स में और किस तरीके से हमें याद रखनी है चीज़ों को। ठीक है, दिस इज मी मीर वहीद एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को और उनको इनवाइट करो कि यहाँ पर जो है सेशन चल रहा है, तो आप लाइव आ जाओ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है। वो हम पहला क्वेश्चन जो होगा, जिसको जो जितने आंसर्स आते हैं फिर वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा। सभी क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम से पूछे गए। एसएससी एग्जाम है, यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, जितने भी सीडीएस एग्जाम है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए ना, तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे नोट्स है उन नोट्स को ही आपको देखना है, बस फिर याद करके रखना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है साथ साथ, बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको इस एग्जाम के लिए नहीं है, आप जितने भी बाकी एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी आपका ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो एक ही बार पढ़ो अच्छे से। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी ने, मैंने बोला था जब मैंने टेबल दिखाया था आपको, मैंने बोला था टर्म स्वराज। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नरोजी, स्वराज मीन्ट, इसका क्या कहना था स्वराज के बारे में? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नरोजी, स्वराज मीन्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। क्या है इसका आंसर? आई होप आप लोगों ने मार्क किया होगा। इसका आंसर जो है दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो किसने बोला है? ये बोला है दादा भाई नरोजी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? विच, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल? ये भी आप सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि दादा भाई नरोजी ने कौन सी इनमें से कौन सी बुक लिखी है जिसका नाम था, किसके ऊपर पुअर्टी एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, उस बुक का नाम था। ठीक है, किसके ऊपर लिखा उसने? पुअर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए देखो कौन कौन सा है। ऑप्शन ए इज इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, नंबर सेकंड इज ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, नंबर थर्ड पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नंबर फोर्थ इकोनॉमिक ड्रेन एंड पुअर्टी ऑफ इंडिया। जल्दी बताओ। इसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको याद रखना है। इसका आंसर जो है दैट इज पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखा है? याद रखना, दादा भाई नरोजी। ये हो गए दो, दादा भाई नरोजी पे ही था। सबसे पहले इसका मीनिंग, स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, और दूसरा ये जो है इसने एक बुक लिखी है किसके? ऑन पुअर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, उसका नाम क्या था? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखना। ठीक, नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो हुआ, वाज एन्यूल्ड बाय द, मतलब ये इसको बोलते हैं एन्यूल्ड। का मतलब क्या होता है? जब ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि किसी चीज़ को क्या करना है, कैंसिल करना है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता है कि उसको क्या किया जाता है, ख़त्म किया जा रहा है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली वही आप यहाँ पर समझो, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड बाय द, किस, कहाँ पर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बताया गया था कि इसकी कैंसिलेशन के बारे में? बस इतना आपको याद रखना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मैंने ये पढ़ाया नहीं है। सेकंड, चेम्सफोर्ड मॉन्टिगो रिपोर्ट 1919,
ठीक है। नंबर थर्ड इज प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। नंबर फोर्थ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर आएगा। 3 सेकंड्स आपके पास, 1 2 3। इसका आंसर जो आई होप आपने किया होगा, ये दिल्ली दरबार था, जब मैंने बोला था थर्ड दिल्ली दरबार 1911 में, जब बताया गया था कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैंने ये आपको बताया था। ठीक है। और उस टाइम किस किस और वहां पर उस टाइम कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। और आगे देखोगे, आप आगे देखोगे इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो लॉर्ड हार्डिंग के बेस पे पूछा गया है। ठीक है। ठीक है, ये किस में पूछा, यूजीसी जेआरएफ में पूछा गया, नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोगों ने ये ठीक किया तो दैट मीन्स आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि जब हम आगे जाते तो वहां पर मैं बताता, या टेबल ही मैं आपको दिखाता कि किसने कौन सी फाउंडेशन की है। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर अगर किसी को पता है, अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये आप मार्क नहीं करोगे अपने आंसर के साथ, क्योंकि ये मैंने आपको नहीं बताया ना, जो मैंने आपको नहीं बताया वो आप काउंट नहीं करोगे। हाँ, जो मैंने बताया वो आप अपने हिसाब से काउंट करोगे, फिर बताओगे किसके 100% मार्क्स किसके हैं, 20% किसके हैं, 80% किसके हैं। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा है। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ए सी आर दास, बी दादा भाई नौरोजी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, वी डी सावरकर। फोर्थ वी डी सावरकर। इसका आंसर जो है दैट इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के ऊपर 3 क्वेश्चंस अभी तक हमने किए, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 5th क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ठीक है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं आसान है, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द इंडियन, सबसे पहला स्टेटमेंट जो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइसरायबिलिटी ऑफ लॉर्ड डफरिन। पहला ऑप्शन जो है ये पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी फाउंडेशन हुई है, लेकिन उस टाइम जो था वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। क्या ये ठीक है। नंबर सेकंड, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। गाइस मैंने नोट्स पे लिखा था एस.एन. बैनर्जी शायद, क्योंकि वो नोट्स जो मैंने लिखा था वो मैंने पढ़ के फिर खुद बनाया था, खुद लिखा था बगैर किसी बुक को देख के, तो वहां पर शायद एस.एन. बैनर्जी होगा। एक्चुअली वो था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, इसको याद रखना, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, शायद मुझे खुद याद नहीं है क्या लिखा था मैंने उस नोट पे, मुझे अभी याद आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस.एन. बैनर्जी, सॉरी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। क्या फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ था। नंबर 4 ऑप्शन इज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, the first session of Indian National Congress, some government officials were also present. Sorry, in the first session of Indian National Congress, some government officials were also present. इसमें से आपको बताना, मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा। ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पर, which of the following statement is true। इसमें देखने को मिल रहा है, ए में लिखा है 1 2 and 3, बी में लिखा है 1 2 and 4, सी में लिखा है 3 and 4, और डी में लिखा है 1 2 3 and 4। बताओ, आराम से सोचो इसको, फिर बताओ। ठीक है, तो सुनो अब, जो फर्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइसरायबिलिटी ऑफ लॉर्ड डफरिन। हाँ मैंने बताया था, जो डफरिन जो था उस टाइम का वाइसराय था। नंबर फर्स्ट ये ठीक है। इसका मतलब जिसमें फर्स्ट आ रहा है, जिस ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा है वो ठीक है। मतलब ए में फर्स्ट आ रहा है, बी में फर्स्ट आ रहा है, डी में फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सी में फर्स्ट नहीं है, तो सी को फिलहाल कैंसिल करेंगे हम। हो गया एक। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी था। इसका मतलब जिसमें 2 है वो भी ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी ठीक है, अभी ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है। ठीक है, अभी हम इसके बेस पे हम एलिमिनेट नहीं कर पाते। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। क्या पहला सेशन कलकत्ता में हुआ था? नहीं, फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। अगर आपको याद होगा पहला सेशन कहाँ पर था बॉम्बे में हुआ था। इसका मतलब जिसमें 3 हैं वो इसको एलिमिनेट करेंगे, जिसमें क्या है, जिसमें 3 है उसको एलिमिनेट करो। इसका मतलब 3 वाला ऑप्शन तो है नहीं, 3A में है तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा, 3C में है तो सी भी नहीं होगा, 3D में है तो डी भी नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बचेगा वो ऑप्शन बी होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये करना कैसे था। यहाँ पर नॉलेज नहीं लगानी थी ज़्यादा, यहाँ पर ट्रिकी चीज़ था, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन इसको बोलते हैं।
क्योंकि अगर आपको ऑप्शन थर्ड ही पता होता ना, ये पहले दो पता नहीं होते। और मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो एमसीक्यू तो आपने किया होगा, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एमसीक्यू करने के लिए अप्रोच क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन जो है ये वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इसके ऐसे ऐसे लंबे क्वेश्चन। बट करना कैसे होता है, देखो यहाँ पर अगर आपको थर्ड पता होता ना, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, ये तो बॉम्बे में है, इसका मतलब आपको पता चला कि ये तो थर्ड गलत है। इसका मतलब जहां जहां पर थर्ड आपको मिलेगा ऑप्शन में वो कैंसिल करना है, ए भी कैंसिल करना है, सी भी कैंसिल करना है, डी भी कैंसिल करना है, बात खत्म। फिर एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, बी आपको टिक करना है, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इससे टाइम बचा सकते हो। समझ आ रही है बात? फोर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चले लाइक करो, सबसे पहले सेशन को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, हो गया लाइक, चलो। क्वेश्चन नंबर 6, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नरोजी announce that Swaraj was the goal of India's political efforts? इस किस सेशन में दादा भाई नरोजी ने बोला, क्या बोलते इसको, कि announced that Swaraj was goal of India's political effort? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको टेबल दिखाया था जब मैंने बोला था कि दादा भाई नरोजी जो है क्या था, वो प्रेसिडेंट था। ठीक है, कब कब प्रेसिडेंट था, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था 1886 में शायद, और अभी जितना मुझे याद आ रहा है, और मैंने बोला था 1906 में। आ रहा है कुछ याद? और वर्ड स्वराज उसने कहां पर यूज किया था, किस सेशन में? अगर आपको याद होगा किस सेशन में उसने वर्ड स्वराज का यूज किया था, जरा बताओ मुझे, शाबाश जल्दी बताओ। ये इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब मैंने बोला दादा भाई नरोजी जो है वो उसका सेशन का प्रेसिडेंट था, उसने किस वर्ड का यूज किया, उसने स्वराज का यूज किया। आपको समझ आ रहा है वो टेबल कितना हेल्पफुल था जो मैंने आपको दिखाया? कम से कम क्वेश्चन उसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो नेक्स्ट। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ये वहीं से बोल रहा है कि पहला सेशन इंडिया का जो है, ये सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो शिफ्ट हुआ था बॉम्बे से, पुणे से बॉम्बे तक, ऑलमोस्ट एट द 11th आवर, मतलब 11th आवर में वो शिफ्ट हुआ था। अभी आपको आवर ओवर याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है वो पुणे टू बॉम्बे शिफ्ट हुआ। रीजन बताओ क्यों, बिकॉज किस रीजन की वजह से बॉम्बे से शिफ्ट किया गया, पुणे से बॉम्बे शिफ्ट किया गया? ऑप्शन ए है आपके पास, द लीडर्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वेर अगेंस्ट होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस एट पुणे। ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको। नंबर बी ऑप्शन जो है, द बॉम्बे गवर्नर एग्रीड टू ए ह्यूम्स प्रपोजल टू एक्ट एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। क्या मैंने ऐसा बोला आपको? आप याद करो क्या क्या बोला मैंने। ऑप्शन सी, Bombay was the capital of presidency. Bombay as the capital of the presidency would help the conference attract more attention if it was held there. क्या मैंने ऐसा कुछ बोला? डी ऑप्शन बोल रहा है, an outbreak of cholera in Pune forced the organizers of the Congress to shift its venue from Pune to Bombay. याद बताओ आप कौन सा इसका ऑप्शन होगा? और मैंने आपका कल बोला, परसों मैं भूल गया था, पहले लेक्चर में बोला, लेकिन परसों किसी लेक्चर में आपको मैंने बोला था कि शिफ्ट किया गया था बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। इसका आंसर जो आएगा दैट्स ऑप्शन नंबर डी, और ये भी सीडीएस में पूछा गया है, दैट मींस टफ क्वेश्चन था ये सीडीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to Indian freedom struggle, who among the following was labeled as moderate leader in the Congress? इनमें से आपको बताना है कि कांग्रेस मॉडरेट लीडर इनमें से कौन सा है। बस इतना आपको आइडेंटिफाई करना, आपको मॉडरेट लीडर कीवर्ड इसमें जो है दैट इज मॉडरेट लीडर, इसमें से आपको बताना है कि मॉडरेट लीडर इसमें से कौन सा है, वो आप बताएं। ठीक है, अगर आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लिस्ट का याद होगा आप इसमें बता सकते हो, सिर्फ आपको मॉडरेट पे फोकस करना है। जैसे आपने आंसर किया होगा, आई होप, लाल बाल पाल, मैंने बोला था लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, ये हो गए तीन। और मैंने बोला था अरबिंदो घोष, जिसने लिखा था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड्स भी लिखा था। ये चारों के चार क्या थे? ये चारों के चार थे एक्सट्रीमिस्ट। आपको कौन सा बताना है? आपको मॉडरेट बताना है, तो कौन सा आएगा फिर? गोपाल कृष्णा गोखले। लाल को भी कैंसिल करो, बिपिन को भी कैंसिल करो, अरबिंदो घोष को भी कैंसिल करो, गोपाल कृष्णा गोखले आपका आंसर है। आई होप आपने किया होगा, सीडीएस 2008 में पूछा गया है, तो आने के चांसेस हाई चांसेस है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9, Who among the following was thrice elected as a president of Indian National Congress? मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां पर बोला जाता है कि कौन कितने टाइम का प्रेसिडेंट रहा है। तो यहां पर 3 टाइम्स कौन रहा है
किसका प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस? शायद मैंने आपको बताया होगा, शायद जितना मुझे अभी याद आ रहा है, जब मैंने बोला था 1986 और बोला था मैंने 1906 और भी एक आगे होगा, वो टेबल मैंने पूरा नहीं दिखाया, लेकिन इतना मैंने बताया कि वो कितने टाइम्स का था। आप बताओ ज़रा कौन है फिर वो। मैंने आपका हिंट भी दिया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताओ। ये था दादा भाई नरोजी। सिर्फ दादा भाई नरोजी पे ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका ठीक हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पर हेल्ड किया गया था? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया और यूपीएससी में भी पूछा गया। देखो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑलरेडी पूछा गया था, यूपीएससी में 2008 में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना कि बताओ इसका आंसर कौन सा है, पहला सेशन कहाँ पर हुआ था। ये तो आपको टिप पे ही वैसे होना चाहिए। इसका आंसर जो है दैट इज बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था, ये आपको पता है। एक्चुअली था कहाँ पर? पुणे में रखा गया था, लेकिन आउटब्रेक की वजह से बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, आप पढ़ो। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय? इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया है? WC बैनर्जी, उमेश चंद्रा बैनर्जी ने, ये क्या है, ये क्या है, महात्मा गांधी, ह्यूम, यहाँ पर ऑक्टिवन ह्यूम दिया हुआ। देखो मैंने बोला था आपको A.O. ह्यूम, मैंने बोला था। इसका नाम क्या है पूरा? ओलन एलोन ऑक्टिवन होम। तो इसका आंसर जो ये आपको सबको पता होगा, A.O. ह्यूम। इस पर टाइम ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? शायद मैंने आपको ये नहीं बोला है, लेकिन आप यहाँ पर देखो इसको, कौन है इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर, कौन है? याद रखो इसको, इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली जो ये एसोसिएशन किसने, कहाँ की फाउंडेशन डाली, ये मुझे आपको टेबल के हिसाब से समझाना था। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ना, इस हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, टेबल दिखाया था मैंने, उसमें सेशंस दिए गए थे। तो इसी तरीके से मुझे एक टेबल लाना था आपके साथ, वो लेकिन वो लास्ट में ही लाऊंगा मैं, उससे पहले नहीं। जब तक इंडिपेंडेंस तक हम 1947 पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में टेबल आपके सामने दिखाऊंगा, तो फिर आप उस टेबल को देख लेना। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? अभी आप इसका आंसर जो है, आंसर करो, आंसर नंबर डी, दैट इज S.N. बैनर्जी, ठीक है। S.N. बैनर्जी याद रखो, अभी जो दिखा रहा है यहाँ पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हाँ, BPSC में पूछा गया है, दैट मीन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय? देखो ये भी मैंने आपको बोला, टेबल में मैंने दिखा सेकंड सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। अगर आपको याद होगा, पहला सेशन अगर 1885 में हुआ, तो सेकंड सेशन डेफिनेटली 1886 में हुआ था। तो मैंने बोला भी था आपको, मैंने आपको बोला था 1906 और 1816, मैंने बोला था 20 साल के बाद फिर से वो बंदा आ गया और प्रेसिडेंट बना उस सेशन का। आप बताओ वो कौन था? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सिर्फ बुक को पढ़ने से ही क्वेश्चन नहीं बनता। आप कितनी भी बुक पढ़ो ना, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, ये कितना इंटरेस्टिंग, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये चाहता है आपका अप्रोच एक होना चाहिए पढ़ने के लिए, कि किस अप्रोच से आप पढ़ते हो, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने ये अप्रोच भी सीखा था, मैंने बोला भी था आपको याद रखने के लिए, कि एक अगर 1906 में था वो, फिर 20 साल आप गैप रखो, बात खत्म। 1886 में अगर पहले था, 20 साल का गैप रखो 1906 में, और कौन आया था? दादा भाई नरोजी था। और यहाँ पर ही इसने दिया था 1906 में इसने कौन सा वर्ड? स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं, उस टेबल की वजह से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। एक बना 1906, मैंने बोला था 1906 सेकंड सेशन था, सो दादा भाई नौरोजी का सेकंड सेशन था, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नौरोजी। यही वर्ड मैंने वहां पर फिर से यूज किया था, मैंने बोला इसने वर्ड स्वराज दिया। तीसरा वर्ड भी मैंने यूज किया था, उसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो ये तीनों के तीन क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पूछे गए। तो जो भी मैं बोलूंगा ना, ये जरूरी नहीं कि मेरे नोट्स पे हो या ना हो, या बुक में हो या ना हो, जो भी मैं वर्ड बोलूंगा ना, अटेंटिव रहो, हर एक ध्यान में रखो, हर एक पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं से एग्जाम में पूछा गया होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस की, सॉल्यूशंस मैंने इतने पढ़े हैं ना टेस्ट सीरीज के, तो कहीं ना कहीं से मुझे फिर वो चीज़ें याद रहती है, ठीक है। थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं से वो पूछा गया होता है, ठीक है। चलो आगे, ये भी आपने किया होगा आई होप। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखो, देखो क्या होता है यहाँ पर। आप ये क्वेश्चन पहले करो, फिर बताओ इसका आंसर, फिर बताऊंगा मैं इसका डेट चेंज क्यों किया गया, आगे हम देखेंगे। और द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन? पार्टीशन ऑफ बंगाल को इफेक्ट में कब लाया गया है, आपको बताना है। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, किस दिन को हुआ था, याद रखो।
आई होप आपने ये किया होगा। मैंने अक्टूबर का वर्ड यूज़ किया था, अक्टूबर, लेकिन 16, लेकिन यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो आपको इस हिसाब से ये नहीं है कि आप फिर वहाँ पर बोलोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस से आया है या उसने ऑप्शन गलत दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, क्या ये मिडनाइट के हिसाब से बोल रहा होगा, ठीक है, ये मिडनाइट हिसाब से भी बोल सकता है। तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते एग्जामिनर को कि सर इसने ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा ये डिफरेंस वेरी कर रहा है, क्योंकि मिडनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अक्टूबर मिल रहा है और 1905 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 15 अक्टूबर को टिक करोगे। और आगे ये तो पूछा गया किस में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। और आगे देखोगे आप यूपीएससी में एग्जैक्ट डेट ही पूछा गया है। यूपीएससी ने एग्जैक्ट डेट ही पूछा है 16 अक्टूबर का। आगे हम देखेंगे। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, 15 अक्टूबर। अगर आपको 15 भी आपने 15 देखा था, 15 देखा था, 15 देखा था, तब भी आपको 15 को कुछ नहीं करना था। आपको सिर्फ मंथ देखना था, अक्टूबर 1905 ये आपका आंसर था। कुछ समझ आ रही है बात? चले हम आगे चलते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज ए मॉडरेट लीडर या मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट? इनमें से बताओ, इसमें से मॉडरेट कौन सा, मतलब ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि इसमें से बताओ एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन सा था। सॉरी, इनमें से बताओ एक्सट्रीमिस्ट कौन है। बताओ इसमें से मॉडरेट कौन नहीं है इसमें, मतलब ये पूछा जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट बताओ, इसमें से एक्सट्रीमिस्ट ढूंढो। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था लाल, बाल, पाल, ये तीनों, और अरबिंदो घोष भी मैंने क्या बोला था, ये सभी क्या थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर बाल एक ही है, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका मतलब आंसर जो आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाकी जो भी है वो क्या है, वो मॉडरेट था। दादा भाई नौरोजी भी मैंने बोला, गोपाल कृष्ण गोखले जी के जी भी मैंने बोला था, MG राणा डे भी मैंने बोला था। आई होप ये आंसर भी आपने ठीक किया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया, ये भी मुझे टेबल के जरिए से दिखाना था क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वेर एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स? इसमें से कौन सा पेपर जो है जिसको एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल्स के लिए यूज किया, लिबरल जो इसके यूज करते थे, एक न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये मैंने आपको नहीं बताया, आप इसको मार्क नहीं करोगे अपने, जब आप काउंट करोगे ना अपना आंसर, उसमें आपको ये मार्क नहीं करना, बट फिर भी याद रखना है आपको, क्योंकि पूछा गया तो याद रखना ही पड़ेगा। इसका आंसर जो है दैट इज लीडर, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स? आपको बोलना है लीडर उसका नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये मैंने आपको बोला है शायद। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज? मॉडरेट लीडर्स का मेथड क्या था, मुझे जरा बताओ। जब मैंने आपको अप्रोच बोला था, मेथड बोला था, मॉडरेट्स का भी एक्सट्रीमिस्ट का, यहाँ पर बताओ मॉडरेट्स का अप्रोच क्या था, कौन सा मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया था? जल्दी बताओ, आपके पास 3 सेकंड्स है। मैंने बोला था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन थ्रू PPP, ट्रिपल पी, ठीक है, P³ याद रखो, P³। तो यहाँ पर इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन आपको आंसर करना है। ये भी पूछा गया। नेक्स्ट चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज? प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज, ये भी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे इसको, क्योंकि ये आया हुआ है तो करेंगे यहाँ पर। इसमें से आप बताओ, अगर किसी को पता है करो टिक, अगर नहीं है तो थोड़ा सा गेस भी करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्री कांग्रेस, कांग्रेस से पहले कुछ एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम बताओ। आपको ये बोलना है, इसका आंसर जो है दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। याद रखो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इसका आंसर है, ठीक है। हाँ एक सेकंड, हाँ यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको बोला हुआ था, ठीक है। परसों मैंने बोला था तिलक ने क्या बोला, डफरिन ने क्या बोला, लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला, ठीक है। हु सेड द कांग्रेस इज टॉर्चरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वेल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस? ये सिर्फ बताओ इतना, ये किसने बोला, ये कीवर्ड जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, टॉर्चरिंग टू इट्स फॉल, ये मुझे बताओ ये किसने बोला है।
ये यूज किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, याद रखो, ये किसने यूज किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 21 ये मैंने आपको बताया है, ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था जब हमने एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी मैंने आपको टेबल में बताया था, आंखें बंद करके आप आंसर बता सकते हो, ऑप्शंस को देखने के बगैर ही, मतलब ये आप याद कर रहे हो। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, जल्दी बताओ, 1, 2 एंड 3। उसका नाम था बदरुद्दीन तायब जी। दैट वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? क्वेश्चन नंबर 23। मैंने बोला भी था कि ज़्यादातर कौन फोकस करता था कि यहाँ पर वेल्थ को लूटा जाता है, वेल्थ को मतलब पूरा लूट कर लेके जाते हैं ब्रिटिशर्स, दादा भाई नौरोजी का, और इसका यहाँ पर आंसर भी है, दादा भाई नौरोजी के साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ये तो आगे हमें एक्चुअली पढ़ना था। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था 1885? अब ये देखो, ये सीधे डेट ही बोल रहा है कि 1885 में। आप बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था प्रेसिडेंट, कौन था? बताओ जरा। इसका मतलब ये जिस टाइम फाउंडेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उस टाइम की ये बात करा। तो आपको पता है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, मैंने आपको बोला था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था, याद रखना। ठीक है, देखो गाइस, एक और चीज करना, जो मैंने कल बताया था ना आपको कि एनी बेसेंट का वो जो न्यूज़पेपर एक है, वहां पर क्या मैंने बोला था? न्यू इंडिया मैंने बोला था शायद, और क्या मैंने बोला था? अमृत अमृत पत्रिका शायद। तो वहां पर इसको कॉमनवेल करना, याद रखो, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल, इसको वहां पर मार्क करना। ठीक है ना, क्योंकि अमृत वो जो है शायद तिलक ने लिखा है, वो शायद मैंने उसको होम रूल हिसाब से लिखा होगा उन दो न्यूज़पेपर्स का नाम, कि वो दोनों उसने नहीं लिखे हैं। किसने? एनी बेसेंट नहीं। बस आप सिर्फ इतना रखो याद, उसके साथ रिलेटेड एक तो न्यू इंडिया है, और कॉमन व्हील, WEAL याद रखना। बस इसको याद, ये एक्चुअली हम MCQ में आगे करेंगे, मतलब टेंशन, बस इतना याद रखो। चलो क्वेश्चन नंबर 27 करके दो मुझे। Who among the following was not present in the founding session of Indian National Congress? जब फाउंडेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब फाउंडेशन डाली गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उस टाइम कौन नहीं था? जब मैंने मॉडरेट्स का लिस्ट आपको दिया, क्या इनमें से किसका नाम मैंने नहीं लिया? जरा मुझे बताओ। 27 है। ए है दादा भाई नरोजी, बी है सुब्रमण्या अय्यर, ठीक है, थर्ड जो है जस्टिस राणा डी, फोर्थ जो है SN बैनर्जी। इसमें से कौन नहीं है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी? कौन प्रेजेंट नहीं था उस टाइम? दादा भाई नरोजी था, यस, राणा डी भी था, यस, SN बैनर्जी भी था, यस, WC बैनर्जी भी था, यस, गोपाल कृष्ण गोखले भी था, यस, बदरुद्दीन तायब जी भी था, यस, लेकिन ये नहीं था सुब्रमण्या अय्यर जो है। ठीक है, सुब्रमण्यन अय्यर जो है ये नहीं था, इतना आपको याद रहे। ये तो आसान है, ये इसमें क्या करना था। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? पहला इंडियन कौन था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना? यहां पर मुझे असली आगे ये डिस्कस करना है, जब हम आगे 1917 से आगे चलेंगे, वहां पर डिस्कस करना था, लेकिन पता नहीं इन्होंने इसमें क्यों डाला है। चलो देख लेते हैं, किसको पता होगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला मेंबर कौन सा था? आपको बताना है, वो था दादा भाई नौरोजी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड एस्टेब्लिश्ड? किस ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन डाली गई है? सभी क्वेश्चंस पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ये आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी आएगा 1885। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जो है, हु वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडिया जो पहला क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन में 2-3 बार शायद रिवाइज किया आपको। कौन सा वॉइस रॉय था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी? आपको बोलना है वो डफर था। मैंने बोला था डफरिन जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे था। पार्टीशन बंगाल के टाइम पे था, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कैनिंग बताओगा, लॉर्ड कैनिंग पहले ही था, वो 1800 में ही था, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 31।
हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वैल्यू। ये शायद मैंने आपको थ्योरीज के बारे में बताया था, लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने आइडिया बताया था, अगर आपको याद होगा तो बताओ इसका आंसर। हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वैल्यू, किसने मतलब सेफ्टी वैल्यू मैंने बताया था, ब्रिटिशर्स ने यूज किया किसको, इंडियन नेशनल मूवमेंट को। उनको उनको लगा कि चलो हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ, लोगों इनसे ही हमें पता चलेगा कि लोगों की डिमांड्स क्या है, मतलब उन्होंने एज ए सेफ्टी वैल्यू का यूज किया। और इंडिया ने किस तरीके से इसको सोचा, इंडिया ने उसको पॉजिटिव तरीके से इस तरीके से सोचा, उसने बोला कि हम अपनी बातें रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने जो हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते, हम एओ ह्यूम का यूज करके क्या करेंगे, अपनी डिमांड्स को बताएंगे। तो उसको बोलते हैं उस हिसाब से लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी इंडिया के हिसाब से था, तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से क्या था ये, ब्रिटिशर्स के हिसाब से था ये सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। तो मुझे बताओ फिर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एओ ह्यूम ही था यहाँ पर। अरे बात समझ, तभी उन्होंने एलो किया है किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इसलिए फाउंडेशन उसी ने डाले हैं क्योंकि एज ए सेफ्टी वैल्यू था ये। अब आपको घुसना नहीं है सेफ्टी वैल्यू क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके सभी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तो ज़्यादा डीप होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि एक एक क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, मेजॉरिटी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। सपोज अगर आपके पास 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपको तैयारी नहीं करनी है उस टॉपिक की, फिर चलना है आगे। ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या है। हाँ, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट, इसमें से बताओ मॉडरेट कौन सा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप मॉडरेट्स का लिस्ट बताओ मुझे कौन कौन सा है। 32 क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट, मुझे बताओ मॉडरेट्स का लिस्ट, अगर आपको याद होगा बताओ फिर, मॉडरेट इसमें कौन सा नहीं था। सबसे पहले बिपिन चंद्र पाल, मतलब लाल बाल पाल से निकला है बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट था डेफिनेटली, फिर यही आंसर आ जाएगा, फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। फिर फिरोज शाह मेहता, मैंने बोला या नहीं बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि मॉडरेट कौन सा नहीं है इसमें से, तो दैट मीन्स ये बोल रहा है कि इसमें से बताओ एक्सट्रीमिस्ट कौन सा है, तो एक्सट्रीमिस्ट कौन है, वो बिपिन चंद्र पाल ही है, तो बात खत्म। इसका मतलब ये जो फिरोज शाह मेहता, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से फिरोज शाह मेहता फिर क्या था, फिर मॉडरेट था ये। लेकिन जनरली ये पूछा जाता है एक्सट्रीमिस्ट, अगर ये फिरोज शाह मेहता मॉडरेट्स के साथ था या नहीं था, दैट डजंट मैटर, यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैटर ही नहीं करता है। एक्चुअली ये पूछता है यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बताओ, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट में आपको उतना ही पता है ना, लाल बाल और पाल और अरविंदो घोष, तो डेफिनेटली बिपिन चंद्र पाल हो गया इसका आंसर। कोई समझ आ रही है बात, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है फिरोज शाह मेहता में आप बैठोगे गूगल करने के लिए, उस तरीके से करने के नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ये बच्चों को परेशान करते हैं। अब आप एक दिन लगाओगे इसको सोचने में, क्या शायद बिपिन चंद्र पाल है फिरोज शाह मेहता है, अब आप इस कंफ्यूजन में होकर आप लगाओगे कौन सा, फिरोज शाह मेहता। लेकिन ये पूछ रहा है आप बताओ एक्सट्रीमिस्ट कौन सा, एक्चुअली इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट तो बिपिन चंद्र पाल है, तो बात खत्म, तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं है फिरोज शाह मेहता कौन है। ठीक है, व्हेन वाज द व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन कब हुई है, बताओ जल्दी। अगर आपका कॉमन सेंस अगर आपको होगा ना, मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान है, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आप इसको कर सकते हो आंसर। मैंने अभी एक बताया था आपको, इंडियन नेशनल मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फॉर्मेशन हुई थी, उससे पहले प्री कांग्रेस मैंने कहीं पर वर्ड किया था, उससे पहले कौन सी एसोसिएशन थी, आपने क्या बोला था, उससे पहले थी इंडियन एसोसिएशन, है ना। आपने क्या बोला, इंडियन एसोसिएशन बोला था, प्री कांग्रेस मतलब कांग्रेस से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फाउंडेशन हुई थी उससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने क्या बोला था, आपने बोला था इंडियन एसोसिएशन। तो यही पूछा जाता है उस इंडियन एसोसिएशन का, फिर डेट बताओ, तो डेफिनेटली वो डेट क्या होना चाहिए, 1885 से पहले पहले वाला डेट होना चाहिए ना। कुछ बात समझ में आ रही है, 1885 से पहला डेट होना चाहिए वो, इसके बाद 1887 तो नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट नहीं होगा, नहीं होगा 1880, क्योंकि 1885 के बाद आ रहा है, 1890 भी नहीं आएगा, फिर बचता कौन है, 1876 और 1884। देखो आपके पास बहुत ऑप्शन, अब आपके पास बहुत आसान है, अब 50-50% हो गया। अभी तक प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी थी, 25% चांसेस थे ठीक होने के, लेकिन अभी आपकी 50% चांस है ठीक होने के, क्योंकि दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया होगा। इसका आंसर जो दैट इज 1884, ज़्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं है।
मेरा मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड करता, आप इन क्वेश्चंस को करते, और मुझे पता है आपको ये सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन मेरा एमसीक्यू सेशन लाने का यहाँ पर मेन पर्पस जो है, मैं कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपने पढ़ा होता है लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, आपको घुमाया जाता है। जैसे ये फिरोज शाह वाला मैथ था, देखो ऊपर वाला, आप अटके रहोगे फिरोज शाह पे कि सर ने फिरोज शाह ने बोला ही नहीं, क्योंकि चलो सर ने फिरोज शाह नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन देखो ना, आप आपको क्वेश्चन ठीक करना है, क्योंकि ये पूछ आपको एक्सट्रीमिस्ट कौन है, दैट इज बिपिन चंद्र पाल। यहाँ पर अगर आपने ये ध्यान रखा होगा, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था, कौन सा वाला, ये वाला जो इंडियन एसोसिएशन का था, मैंने बोला प्री कांग्रेस से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। तो एक कॉमन सेंस ये था यहाँ पर कि 1885 के बाद जो होगा वो डेट नहीं आएगा, ना तो ये होगा ना ये होगा, इन दो में से एक होगा फिर। तो 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करना था। ये भी मैंने बोला था, ग्रैंड ओल्ड मैन, हम ओल्ड किनको बोलते हैं, दादा वादा को हम ओल्ड बोलते हैं, तो दादा भाई नरोजी, ये इसमें सोचने की जरूरत नहीं, ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 38, देखो आप 38, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यहाँ पर दादा भाई नरोजी भी लिखा है, एओ ह्यूम भी लिखा है, डब्ल्यू सी बैनर्जी भी लिखा है, एस एन बैनर्जी भी लिखा है, और मैंने लिखा भी होगा शायद नोट्स पे शायद। तो आप इसका आंसर जो है दैट इज डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी याद रखना है, डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस था, एओ ह्यूम था इसका फाउंडर था, दादा भाई नरोजी तो था ये सेकंड प्रेसिडेंट था। ठीक है ना, इस तरीके से आप ऑप्शंस को पढ़ सकते हो। ठीक, आगे आगे जो हमने किया हुआ है, ठीक है, बंकिम चंद्र आनंद मात, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें असली आगे पढ़ना था, ये एक्चुअली 1885 से पहले पहले हमें पढ़ना था, बिग सॉरी इससे आज़ादी के टाइम पे हम आगे देखना था, ये एक्चुअली मैं एक्चुअली टेबल लाना था मुझे, किसने क्या बोला है, तो किसका नाम क्या है, कौन किसका फ्रंटियर है, कौन किसने किसको क्या स्लोगन दिया, टेबल मुझे लाना था, लेकिन बीच में इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 आप पढ़ो इसको। द थीम ऑफ बंकिम चंद्रा चैटर्जी, सुनो फिर से, द थीम ऑफ बंकिम चंद्रा चैटर्जीज फेमस नॉवल आनंद माहत, याद रखना क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आनंद माहत जो है ये नॉवल किसके साथ रिलेटेड है, या ये नॉवल जो है फेमस है किसके रिलेटेड है, आपको बोलना ये बंकिम चंद्रा चैटर्जी, ज्यादा क्वेश्चन इस ये पूछा जाता है कि आनंद माहत इज एसोसिएटेड विथ, ये है बंकिम चंद्रा चैटर्जी के साथ रिलेटेड। लेकिन अब इसने बोला था थीम ऑफ बंकिम चंद्रा चैटर्जी इज फेमस नावल, जो बंकिम चंद्रा चैटर्जी ने जो नावल लिखी है जिसका नाम है आनंद माथ, आनंद माथ इसका थीम क्या था, किसके बेस पे था, क्या थीम थी इसकी, ये था सन्यासी रिवोल्ट, ये सन्यासी हमें एक्चुअली पढ़ना था, वो हमारे पास बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे होते हैं, बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं, सन्यासी रिवोल्ट होता है, तो उन रिवोल्ट्स को ये पहले 1885 से पहले पहले है, ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, तो चलो इसको याद फिर भी रखना है, इसका थीम जो था रिलेटेड टू सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था, जरा मुझे इसमें से बताओ, ये मैंने आपको बताया, टेबल मैंने पढ़ाया आपको, ये किसने बोला, सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोला जाता है जो ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद क्या हुआ है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, द ब्रिटिश बिकॉज सस्पिशियस ऑफ नेशनलिस्ट्स हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग ओनली द एलीट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये वर्ड किसने यूज किया, ये टर्म यूज किसने किया, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, बताओ जरा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। अगर आपको तो ये पता है, मैंने टेबल पे दिखाया आपको, ठीक है, टेबल मैंने दिखाया था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने उनको बोला, ये तो आप टिक करोगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा, लेकिन इतना तो आपने सुना होगा, डफरिन तो सुना है आपने नाम, डफरिन तो नाम सुना है, लेकिन ये पता नहीं कि डफरिन ने बोला या नहीं बोला, आप कैसे चेक करोगे, मैंने नेपियर का नाम कहीं पर बोला ही नहीं, लॉर्ड रिपन मैंने नहीं बोला, चौथा क्या, लॉर्ड लिटन भी मैंने नहीं बोला, ठीक है, तो डेफिनेट इसका आंसर फिर लॉर्ड डफरिन ही होगा। तो इसका मतलब आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस टाइम फाउंडर जो था लॉर्ड डफरिन था, उस हिसाब से भी आप कर थोड़ा कुछ गैस वर्क भी करना होता है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर लेकिन मैंने आपको टेबल पे दिखाया था कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो ये भी बोला था बेगिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन बेगिंग एंड हाउ टू क्लेम देयर राइट्स, ये भी बोला गया है, लेकिन ये जो है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ये लॉर्ड डफरिन ने यूज किया है। आई होप यहाँ तक आपको ये सेशन समझ आया होगा, कल हम जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट पे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक आपको ये सेशन समझ आया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में सभी मेंशन करना है, जितने भी जिसने जो ये देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको एक एक मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा लिखने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम इतना टाइम दे रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर यूट्यूब पे नीचे ही लिखना है, अपना स्कोर लिखना और ये बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी राइज हो रही है। अगर आपकी कॉन्फिडेंस राइज हो रही है तो उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, उस कॉन्फिडेंस का यूज़ करो, ठीक है। अभी अगर आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो इस एनर्जी लेवल को बाकी सब्जेक्ट्स पे लगाओ, जो आपके वीक है वहाँ से करो ये, ठीक है। ऐसा होता है, जब एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो किसका कितना स्कोर है, ठीक है। तो फिर हम कल मैं उन कमेंट्स को लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।